जय साईं राम। मैं पूनम वाधवा, मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम राजपुर रोड स्थित मंदिर साईं बाबा का मंदिर है, वहीं पर जो बाहर दुकान है, जब बाबा का सारा प्रसाद और जो भी सामान यहाँ पर चढ़ाया जाता है वो सब यहाँ पूजा की दुकान है, तो उस पर सब कुछ मिलता है। तो आज हम उन्हीं की वाइफ से बात करेंगे। तो जय साईं राम जी। आप अपना नाम बताइए। मैं मंजू देवी हूँ। मेरा साईं बाबा मंदिर पे मेरी दुकान है और बाबा के चमत्कार से मेरा बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ हुआ। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को ना भगवान ने औलाद नहीं देते थे। मैं बहुत 9-10 साल में ऐसी रही, रो रो के मैं परेशान रही। फिर मैं 194 में यहाँ आई तो मैं बाबा से बोली, बाबा मुझे एक औलाद चाहिए, चाहे कुछ भी दे दो, मुझे लोग बांझ बोलते हैं। उन्होंने एक बच्चा दिया मुझे, वो लड़का अभी भी है। अब वो लड़का बहुत अच्छा हो गया, बीमार भी हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हुआ और बाबा डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो भी रेप्टी नर्सिंग होम में मैंने बच्चे को भर्ती कर रखा था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया जी दिल्ली ले जाओ। फिर मेरे पति ने बोला कि नहीं, हम बाबा को विभूति लगा के देखेंगे। और बाबा को विभूति लगाए, ऐसा चमत्कार हुआ कि बच्चे ने ठीक हो गया। 400 ग्राम का डॉक्टर ने दिया और वो बच्चे 15 दिन में 3 किलो का हो गया। और आज वो बाबा के सामने बच्चे हैं और बाबा मेरे को इतना दे रखे हैं जो मैं ऐसी थी कि आपको हम बता नहीं सकते। लेकिन अब आपके सामने है कि देखिए कि मेरे बच्चे भी है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। बाबा में बहुत चमत्कार है। बाबा को मैं जो चीज मांगती हूँ मुझे वो मिलते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं बाबा को नाम से ही काम करती हूँ। जो भी काम करती हूँ मैं बाबा को नाम से ही करती हूँ। जो बाबा अगर हाँ कहेंगे तो हाँ, ना कहेंगे तो ना। एक कैसे पता चलता है आपको कि बाबा हाँ कर रहे हैं? मुझे सपने में आते हैं। अच्छा, जब पूछते हो आप बाबा से? हाँ, मेरे सपने में आते हैं और मैं पर्ची डालती हूँ जो भी काम का होता बाबा है। के मूर्ति के मंदिर में या मंदिर में, घर में मेरे एक मूर्ति है। हाँ। मैं वहाँ भी पर्ची डालती हूँ, मंदिर में भी डालती हूँ। हाँ। और मैंने एक बार आजमा के भी देखा। हाँ। कि पर्ची में जैसे बच्चों का था कि नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा। नौकरी नहीं, बिजनेस है। नौकरी में मैंने भेजा, मेरा बहुत नुकसान भी हुआ और बच्चे वापिस आया। हाँ। और जो चीज मैं हर चीज की बात कर रही हूँ कि मेरे को बाबा ने बहुत कुछ दे रहे हैं और मेरे को सब कुछ दे रखे हैं। मेरे बाबा, सब कुछ में बाबा ही है। मैं जो भी करती हूँ बाबा को उससे करती हूँ। और बाबा मुझे यहाँ पर लाए, भला साहब मेरे को लाए। हाँ। उनके घर में मैं रहती थी। जब से मंदिर ये जब बन रहा था तभी आप आ गए? मैं यहाँ आ गई थी 93, 92, 91 में। 91 से लेके अभी तक मैं यही हूँ। और ये दुकान तभी से है जब से मंदिर? 94 से दुकान है। 3 साल में मंदिर में रही। हाँ। सेवा करी, सब कुछ करी। हाँ। लेकिन आज आपके सामने है। हाँ, आज तो यह है कि और भी प्रसाद की दुकानें हैं यहाँ पर, लेकिन मेरे को हाँ सभी आपके यहाँ जाना पसंद करते हैं। बाबा मेरे पास है, बाबा की कृपा, बाबा की कृपा है क्योंकि मैं बाबा पे विश्वास करती हूँ। विश्वास सबसे बड़ी बात यह है कि आप विश्वास करते हैं। मैं विश्वास ही बाबा चाहते हैं। मैं कोई भी काम करती हूँ और को लोग कहते हैं जो ये चीज, मैंने कहा नहीं, मैं बाबा करेंगे, सही करेंगे। हाँ। गलत भी है, मैंने कहा नहीं मेरे किस्मत में होगा। हाँ। इसलिए वो गलत। हाँ। नहीं तो बाबा करेंगे, लेकिन बाबा करते हैं। हाँ। बाबा ये जानते हैं कि जब ये मेरे पे विश्वास करता है तो मैं नहीं करूंगा तो इसका तो ईमान खराब हो जाएगा। हाँ। इसलिए मेरे को बाबा ने बहुत दिया। बाबा भी असल में, बाबा को भी अपने सच्चे भक्तों की जरूरत है। सच्चे भक्तों की जरूरत है। और मेरे सब कुछ में मैं बाबा है। आपके हस्बैंड भी बहुत मानते हैं। बाबा में बहुत चमत्कार है। वे बहुत चमत्कार, ऐसा चमत्कार हम आपको बता तो दिए सामने कि 9 साल बाद मेरा वो बेटा है। गाँव में मैंने पटना दिखाया, दिल्ली दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, सबको दिखा के मैं हार गई। और मैं 94 में मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया और नहीं होगा। और मैं रो के इतनी आंसू, जिस दिन बाबा बैठे उसी दिन मैंने बाबा से मैंने ऐसे करके बोली, बाबा ये मंदिर में बाबा की 94 में बाबा बैठे और 95 का मेरा वो बेटा है। और इतनी सीरियस हुआ। हाँ। कि मतलब आपको हम बता नहीं सकते। कहते रहे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भैया ये बच्चे नहीं बचेगा, आप इस बच्चे को उम्मीद छोड़। देखो बच्चे बड़े बड़े हो गए। आज ये बच्चे को शादी भी मैं करी। हाँ। उसकी बच्चे भी है। और मैं कुछ भी काम में बच्चे से पूछ के नहीं करती हूँ, बाबा से पूछ के। हाँ, ये है। बाबा से पूछते हो तो बाबा ने जो कह दिया बस वही कर। मैं वही काम करती हूँ कि जो है। जैसे बाबा ने मेरे को, एक भिखारी आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे एक ही औलाद रहेगा, तुम्हें दूसरा तीसरा होगा भी तो वो नहीं रहेगा। अच्छा। लेकिन ऐसी हुआ कि मुझे दूसरा औलाद भी हुआ। हाँ। 6 साल बाद, इसके 6 साल बाद। हाँ। लेकिन वो 9 साल बाद खत्म हो गया। रहा एक बेटा है आपका? एक बेटा है। अच्छा। और वो छोटा वाला नहीं रहा। हाँ। तो बाबा में चमत्कार नहीं है तो ये क्या है? हाँ।
उन्होंने, और इनको इसको समझिए कि दिन दुगुना रात चरगुना हो रखा है। हाँ बाबा का उससे है। हाँ जब ये पैसा पैदा हुआ ना, बिल्कुल गंजा, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, और जैसे ये पैदा हुआ और मेरे साथ सब कुछ होने लगा। हाँ आज हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, इनके बदौलत। हाँ, बल्कि आपने तो ये एक दुकान के साथ साथ और भी कई दुकानें ले ली, उधर भी खरीदा हाँ, हम, नहीं खरीदी। क्योंकि बाबा का जरिए ये करते हैं, ये करते हैं। सब कुछ यही करते हैं। ये हमको जैसे रखेंगे मैं वैसे तैयार हो रहा। अच्छा, ये भी सुना है कि आपके यहाँ एक मूर्ति है जिसमें से उदी आती है। उदी नहीं आई थी, शहद आई थी। अच्छा, शहद आया था। वो अच्छा। तब मैं मंदिर में ही रहती थी। हाँ, तो शहद तो वो मूर्ति आपने घर में लगाई है? वो मूर्ति हमने घर में लगाया। हम भोग लगाते हैं, नहलाते हैं, धोते हैं। रोज नहलाते हो? रोज नहलाते हैं, रोज धोते हैं। मैं गांव जाती हूँ तो मैं लेके जाती हूँ, नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, हाँ। वो बहुत पहले की थी, जैसे 20-22 साल पहले काला पत्थर एक आता था। अच्छा, और उसमें मैं ही एक दिन बोल दी, बहुत सारे मूर्ति आ गए थे। कहाँ से ली थी आपने वो मूर्ति? ये मैं दिल्ली से लाई थी, और बहुत सारे मूर्ति आ गए थे। हाँ। तो मैंने इनके पापा को बोली कि ऐसा पत्थर की मूर्ति ले आए। हाँ। ये मूर्ति देखो बिकता भी है। हाँ। एक भी मूर्ति नहीं बिकता है, सारे मूर्ति रखे हुए हैं। हाँ। और वो बाबा का चमत्कार हुआ कि जैसे सामान लेने गए, ढप 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 दुकान में से गिर, उसी के 2-4 दिन बाद एक एक मूर्ति बिक गई। तो वो मूर्ति एक चमत्कार नहीं है तो क्या है? एक मूर्ति आपने घर पे लगा, जिसमें शहद निकला वो मैंने लगाया। अच्छा, तो शायद यही आपकी दुकान पे ही निकला था? घर में भी, घर में रख, पहले मैं मंदिर में रहती थी। अच्छा, तो अभी भी निकलता है? अभी नहीं निकल। अच्छा, जो अभी नहीं है वो नहीं, हाँ, वो नहीं है, अभी नहीं। अच्छा। हाँ। तो अब जैसे बाबा में आप कहते चमत्कार नहीं है, एक शराबी आया। हाँ। और एक शराबी ना, इतना बड़ा मूर्ति, आप घर में मैं दिखाऊंगी। हाँ। इतना बड़ा मूर्ति था पत्थर के। हाँ। वो शराब पीने के लिए उसने मूर्ति बेचने आया, साईं बाबा का। मैंने बोला ले लो। इसके पापा बोले ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं लूंगी, एक शर्त पर मैं ले तो लेती हूँ, लेकिन इस बाबा में से मैं ना, जिस दिन मेरा अपना घर होगा ना, उसी दिन मैं इस मूर्ति को घर में लगाऊंगी। हाँ। दीदी यकीन कर लो कि 20 दिन बाद मेरे को अपना घर का जमीन मिल गया, घर बन गया। और मैंने घर में ले गया, नदी में वो पट्टे वाले जमीन मिला, वो भी घर बना लिया। हाँ। वो घर मैंने कहा बाबा इस घर को बिकवा दो, यहाँ ना बहुत परेशानी होता है। 1 महीना में घर बिक गया। मेरे को बाबा इधर चाहिए, उधर घर मिल गया। हाँ। उधर भी मैं रहते रही। हाँ। मैंने कहा बाबा अब तो बहुत कुछ हुआ, मेरे को रजिस्ट्री का घर चाहिए। हाँ। अब मंदिर के सामने मेरा घर मिल गया, मैं अभी घर में रखी हूँ। अच्छा, मंदिर के सामने है? अच्छा, मंदिर वो मूर्ति आपने घर में रखी? हाँ, मैं अभी जो रोड पार कर रही थी, मैं अपने घर से पार कर रही थी। अच्छा, वो आपकी है? हाँ, और तो ये चमत्कार ही तो है। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी? मेरे तो बहुत चमत्कार है दीदी। मैं अगर जो भी चीज करूँ, कितने लोग मेरे अपने रिश्तेदार सब आते हैं, अरे बाबा में पर्ची डालो ना, आपको मन साफ होता है, आप बता देते हो क्या होता है नहीं होता है। मतलब बाबा मेरे को सब कुछ में साथ करते हो फिर लोगों का? अपने लोगों को कभी जैसे हाँ। वीरवार हुआ, मन अपना वो हुआ, हाँ। तो कर लेते हैं। हाँ। लेकिन सही होता है, सच सब सही होता है। कुछ बाबा में इतना शक्ति है बाबा कि मैं आपको कहते रही कि मैं बता नहीं सकती। तो ये सबको पता है, यही मंदिर पे ही पैदा हुआ। हाँ। यही तृप्ति नर्सिंग होम है आपके सामने। हाँ। धर्मपुर में। हाँ। मैं वही का पैदा है। हाँ। तो ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। जब डॉक्टरों ने मना कर दिया तो तब देखो, अब क्या कह सकते हैं। हाँ। 3 बार मैंने इसने नौकरी का अप्लाई किया, इसे नौकरी मन में नहीं था, नौकरी नहीं, पर्ची में नहीं आता था। और तब भी करा, 3 बार हमारा भी नुकसान में। और बिजनेस में देखो कितनी तरक्की हो रही है। वो तरक्की, कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। तो बाबा में बहुत शक्ति है, बहुत। आप आते होंगे रोज माथा टेकने अंदर? मैं बहुत कम। अच्छा। मैं ऊपर बहुत कम जाती हूँ, उम्मीद लेके। अच्छा। मैं बाहर से माथा टेकती हूँ। हाँ। घर में पूजा करती हूँ। हाँ। लेकिन मैं जो चीज मैं करूँ वो चीज हो जाती है, लेकिन दिल से भगवान को मानिए। हाँ, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, बस दिल में होना चाहिए। दिल से मानिए कि हमने दिल से समझ, अगर हम आपको दिल से पुकार रहे हैं ना, तो वो आपको सामना सामनी आदमी मिल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा। कितना चीज मैं आपको बताऊं कि जो मेरे को हुआ है, अब बाबा ने के सामने साक्षात समझते हैं कि जो अब जैसे मैं मंदिर में थी, मैं मंदिर में रहती थी, इसमें एक बुढ़ा रहता था। अच्छा। वो बुढ़ा ने कहते चमत्कार की बात बता रही है। हाँ हाँ। उस मेरे पास घर बन रहा था तो मैं यही किराए पर आई थी। तो सब लोग रिश्तेदार सब मेरे बोले जाओ ना वहाँ पे ना, वो बाबा ने मरा है ना, वो पकड़ेगा। मैंने कहा नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। सामान सब शिफ्ट कर लिए, और वास्तव में रात को जब मैं सोने गई ना, तो मैं सो गई, और उसमें वो बुढ़ा जो मरा हुआ था वो आके मेरा दोनों पैर पकड़ के खींच रहा है। और मैं खिड़की की तरफ देख रही, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। बाबा के दोनों आंख से ऐसे ऐसे जैसे दिया बढ़ते हुए निकला, और आके मेरे पैर में टकरा गया। 2 साल में रही, कभी मैं उसका सपना भी नहीं देखी। तो ये चमत्कार ही तो है। कितना बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा। मेरे साथ तो बहुत बड़ा हो रखा है।
बहुत बड़ा। मतलब बचा लिया बाबा ने आपको। सब बचा लिया। मेरे यहाँ किस किस लोगों ने चोरी किया, मेरा अपना रिश्तेदार भी, मेरी देवरानी भी, लेकिन मेरे को बाबा ने सपना में दिखा दिया कि तुम्हारे यहाँ ये चीज हो रहा है, और वो हकीकत हो जाता मतलब ऐसा है कि ऐसे लगता है बाबा आपके साथ ही रहते हैं। मैंने बाबा को साथ ही में मानती हूँ। मेरे घर में भी मूर्ति है, उसमें भी जान है, मेरे उसमें भी जान है। मैं जब आज तक दीदी जो भी मांगा होगा मुझे मिला। भोग लगाते हो तीनों चारों? हाँ, नहाना धोना, भोग लगाना। घर में? हाँ, बहू करती है सब कुछ अपना भगवान। जब से वो आबादी जो शराबी बेचा, हाँ। तब से मैं वो करती। आज तक वो प्योर पत्थर काट के है मेरे। फिर भी मेरे बच्चे जिस टाइम मरा ना, उस टाइम में मूर्ति को फेंक दी, गिरा दी। मैंने कहा जब बच्चा अब नहीं रहा, फिर उन्होंने सपना में मुझे दिखाया कि वो तुम्हारा नहीं था। तुम गुस्से से, मेरे अभी भी आंख में आंसू आ जाता है, तुम गुस्से से मेरे को फेंक दिया, गिरा दिया, तोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हारा नहीं था। तुम्हारा नहीं रहेगा तो कहाँ से नहीं। फिर इसका पापा ने मूर्ति ले गया, उसे हाथ बनवा के लाया, आदमी बुलाया। तिलक रोड पे एक रहता है आदमी, अभी भी है। हाँ। उसने आया, हाथ को तो बना दिया, हाथ टूट गया थे। अच्छा। फिर मैं 2-4 महीना 6 महीना बाद फिर मैं माफी मांगी कि मेरे से ही गलती हुआ, जो मेरा ही नहीं था उस पर मैं क्या जोर कर। हाँ। तो अब मैं क्या चमत्कार, आपको कितना चमत्कार उनका बताओ, बहुत बड़ा चमत्कार है। चलो, इनकी बातें सुन के तो मैं भी जैसे भावुक सी हो गई हूँ। बाबा जैसे इनके साथ ही रहते हैं और कैसे इनके साथ चमत्कार करते हैं। कहते हैं कि कुछ भी हो बाबा से पूछते हैं तो बाबा इनको जो बोलते हैं ये वही करते हैं, और वो इनके साथ सच हो जाता है। ये कहते हैं कि बाबा तो मेरे दिल में रहते हैं, चाहे मंदिर आए या ना आए। इनके घर में खुद बाबा चल के आए। मूर्ति कैसे कोई शराबी बेच के चला गया, वो मूर्ति की ये इन्होंने अपने मकान में, नए मकान में स्थापना की। और कैसे तो बाबा ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। जय साईं राम।